वास्तुशास्त्र और भारतीय परंपरा में झाड़ू को घर में महत्वपूर्ण स्थान पर रखने और उपयोग करने के कुछ विशेष नियम हैं। बड़े बुजुर्ग इसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतीति का हिस्सा मानते हैं और कई मान्यताओं से इसे जोड़ते हैं। उनकी बताई गई बातें, जैसे कि झाड़ू को उल्टा रखना बुरा माना जाता है या झाड़ू पर पैर मारने से लक्ष्मी मां की नाराजगी, एक पौराणिक दृष्टिकोण से उत्पन्न होती हैं। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को घर के उच्च स्थान पर रखने का कहना है, क्योंकि यह आकाशीय ऊर्जा को धारित कर सकता है और घर को पॉजिटिव ऊर्जा से भर सकता है। इसके साथ ही वास्तुशास्त्र में झाड़ू को किसी के पैरों से टकराने से बचाने का भी उपाय बताया गया है, क्योंकि इससे घर की ऊर्जा विकराल हो सकती है। इन नियमों का पालन करना भारतीय संस्कृति में भयंकरता और आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे घर को सकारात्मक ऊर्जा से पूरित महसूस हो सकता है। पौराणिक ग्रंथों में घर में झाड़ू लगाने के समय कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं, जो समृद्धि और पॉजिटिव ऊर्जा को बनाए रखने का मान्यता प्रदान करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अंधेरे के बाद झाड़ू लगाना अशुभ होता है, क्योंकि अंधकार समय अत्यंत निराशा का प्रतीक होता है और इस स्थिति में सफाई का कार्य नकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात कर सकता है। दूसरी ओर परिवार के किसी सदस्य के बाहर जाने पर तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है, क्योंकि यह स्थिति एक प्रकार से उस व्यक्ति की अनुपस्थिति का प्रतीक हो सकती है और उसकी सुरक्षा को दरकिनार कर सकती है। इस दृष्टिकोण से समझाया जाता है कि उस व्यक्ति के सुरक्षा और कल्याण की प्राप्ति के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया का इंतजार करना उचित है। उनके जाने के बाद कुछ घंटे तक झाड़ू लगाने में विलंब करना उस व्यक्ति की अभिवादन और उनकी उपस्थिति का एक आदर्श तरीका है, जिससे उसकी शुभता बनी रह सकती है। इस रीति रिवाज से पौराणिक सिद्धांत अनुसार घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहने के लिए विभिन्न क्रियाएं आदर्श मानी जाती हैं। झाड़ू को पैरों से टालने का आदान प्रदान हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं में मौजूद है। इस परंपरा के अनुसार झाड़ू को पैरों से नहीं टालना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध देवी लक्ष्मी के साथ होता है। इस विशेष आचार्य के प्रति आदर का एक तरीका है और इसका अनुसरण करने से माना जाता है कि घर में समृद्धि और धन की वृद्धि हो सकती है। यह सिद्धांत वास्तविकता में एक पौराणिक दृष्टिकोण से उत्पन्न हुआ है, जहां लक्ष्मी मां को संसार की धन की स्थिति का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को आदरपूर्वक इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को यहां धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए इसके पैरों में छूने की प्रक्रिया को बचाव से करना होता है। इस रूप में झाड़ू को आदरपूर्वक और समर्पित तरीके से संबोधित करने का परंपरागत सिद्धांत है, जिससे व्यक्ति देवी लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद का भोगी हो सकता है। वास्तुशास्त्र में घर की ऊर्जा और आकृति पर विशेष ध्यान दिया जाता है और इसका असर उल्टे रखे गए झाड़ू पर भी होता है। इस सिद्धांत के अनुसार झाड़ू को सही दिशा में रखने से घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है, जो सुख शांति को बनाए रखता है। उल्टे रखे गए झाड़ू से वास्तुशास्त्र में उल्टी दिशा की ऊर्जा को बढ़ावा देने का असर हो सकता है, जिससे घर में असमंजस्य और कलह उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए सुनिश्चित किया जाता है कि झाड़ू सही दिशा में रखा जाए, ताकि घर की ऊर्जा हमेशा सकारात्मक रहे। यह एक प्राचीन धार्मिक सिद्धांत भी है, जिसके अनुसार झाड़ू को सावधानी पूर्वक रखना एक सुखद और समृद्धिपूर्ण जीवन की दिशा में है। इस परंपरा का पालन करने से उपयुक्त दिशा में रखा गया झाड़ू घर को पॉजिटिवता और सुकून की भावना से भर सकता है। यह पौराणिक दृष्टिकोण घर में सुरक्षा की महत्वपूर्णता को बढ़ावा देता है। झाड़ू को घर के बाहर रखना, विशेषकर छत पर,
को अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर की सुरक्षा में कमी हो सकती है और चोरी का भय बढ़ सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार झाड़ू को घर के अंदर ही रखना उचित है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि घर में सुरक्षा और रक्षा बनी रहे। छत पर या बाहर रखा गया झाड़ू घर को बेहद कमजोर बना सकता है और आसानी से चोरी का लक्ष्य बना सकता है। यह आचार्य की सलाह का हिस्सा है, जो सुरक्षा की दृष्टि से सुप्रभात और संध्या काल में झाड़ू का पूजन करते हैं, ताकि घर का सुरक्षित रहना संरक्षित रहे और उसमें चोरी का भय न रहे। इस आचार्य का मानना है कि जब झाड़ू सही स्थान पर रखा जाता है, तो घर का सुरक्षा का क्षेत्र सुरक्षित रहता है और आने वाले आपत्तियों से बचाव होता है। झाड़ू को ऐसी स्थान पर रखने की सलाह इस प्रस्ताव में छुपी सुरक्षा और आत्मरक्षा की महत्वपूर्ण बातें प्रकट करती है। इस अभ्यास के अनुसार झाड़ू को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां से यह बाहरी नजरों को बचा रहे और घर के सभी सदस्यों की सुरक्षा को संरक्षित रखे। इस क्रियाएं घर के भीतरी और बाहरी सुरक्षा के संरक्षण को बढ़ावा देने का एक तरीका हो सकती हैं। झाड़ू को दृश्यहीन स्थान पर रखना बाहरी दुनिया के लोगों के लिए इसके महत्वपूर्ण कार्यों को देखने का आसान कारण बनता है, जिससे घर की सुरक्षा बनी रह सकती है। यह सुरक्षा में सुधार के साथ साथ परिवार के सदस्यों के बीच सजगता को भी बढ़ावा देता है और घर को एक आत्मरक्षात्मक दृष्टिकोण से सजीव बनाए रखने में मदद कर सकता है। छोटे बच्चे जब अचानक झाड़ू लगाने की कोशिश करते हैं, तो यह परंपरागत सिद्धांत सुरक्षा और आत्मरक्षा के महत्वपूर्ण आयामों को उजागर कर सकता है। इस दृष्टिकोण से छोटे बच्चे की भावनाओं को समझते हुए यह कहा जा सकता है कि झाड़ू लगाने से घर को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूर्वाग्रह का मतलब है कि बच्चा अपनी सीमित समझ और उत्साह के साथ घर के सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ा रहा है। छोटे आयु में इस तरह की स्थितियों का सामना करके उन्हें घर के आसपास के वातावरण में जागरूक बनाए रखा जा सकता है और उनमें सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी का आदान प्रदान किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से बच्चे की क्रियात्मकता को समझना और समर्थन करना महत्वपूर्ण है, जिससे उन्हें सुरक्षा और जिम्मेदारी के महत्वपूर्ण सीख मिल सकती है। नए घर में पुराना झाड़ू लेने की अपशकुन मान्यता घर के नए आरंभ की ऊर्जा और प्रवाह को सुरक्षित रखने की प्राचीन परंपराओं का हिस्सा है। यह धारावाहिक सिद्धांत यह सुझाव देता है कि नए घर में पुराना झाड़ू लाना नए आरंभ को प्राकृतिकता और स्थायिता के साथ जोड़ सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार पुराने झाड़ू का अनुभव और उसमें समाहित सकारात्मक ऊर्जा नए घर को आत्मसात और स्थायी बना सकते हैं। यह एक पूर्व सामग्री से नए घर को जोड़कर उसमें पुरानी अनुभूतियों का अंश बनाए रखने का प्रस्तुतिकरण हो सकता है, जो घर की ऊर्जा और माहौल को प्रभावित कर सकता है। इस दृष्टिकोण से नए घर में पुराने झाड़ू को स्वीकार करना एक पौराणिक सिद्धांत है, जो नए आरंभ को पुनर्निर्मित और सहज बना सकता है और यह एक समृद्धि और सुख शांति से भरा गृह बनाने में मदद कर सकता है। सपने में नई झाड़ू लेकर खड़ा होना सामान्यतः सौभाग्य और नए आरंभों के संकेत के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। इस प्रतीक के अंतर्गत झाड़ू एक सफाई और नए आरंभ की प्रतीक होता है, जो आने वाले समय में सुख और समृद्धि की ओर संकेत कर सकता है। यह सपना व्यक्ति की नई शुरुआत या नए कार्य को दर्शाता है, जो सामाजिक, आर्थिक या पर्सनल स्तर पर सौभाग्य और सफलता की सूची को बढ़ा सकता है। यह व्यक्ति के जीवन में नए दृष्टिकोण और संभावनाएं प्रकट कर सकता है, जो उसके लिए सकारात्मक घटनाओं का संकेत हो सकते हैं। इस रूप में सपने में नई झाड़ू लेना एक आत्मिक और सामाजिक विकास की संभावना को दर्शा सकता है,
जो व्यक्ति को नए दिशाओं में बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है।